हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की। मैं भरत कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड ईयर। ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे विशेष स्पेशली बीए सेकंड ईयर के लिए है ये, और बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान और पेपर आप ध्यान रखेंगे जो सेकंड ईयर में है जिनकी पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उनका इस सेकंड पेपर का 10th लेसन है और 10th लेसन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें टाइटल आपको पहले ही पता है। मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए ताकि आपको विदाउट टाइम सीधा सा जो समझना है उस पर फोकस करते हैं। तो आज हम देखेंगे वेस्टर्न थिंकर है कार्ल मार्क्स। हाँ बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, इनके बारे में जाना होगा, इनके विचारों को। तो आज इनको इस वीडियो में बहुत अच्छे से जब समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना जो लेसन है वह इनके विचारों के ऊपर डिपेंड है। इन्होंने किस तरह के विचार दिए, इनकी क्या भूमिका रही अपने इतिहास और राजनीति के अंतर्गत जो हम बात करेंगे वो है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बार अगर आप जल्दबाजी में है ना तो आपको एक सेकंड देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो अब हम सीधा चलते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को समझते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स है कौन, किस लिए इनको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने आपको यहाँ पे दी है कि कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी है, यानी समाजवाद के बारे में पहले भी विद्वान हुए हैं लेकिन एक व्यवस्थित और सही ढंग से समाजवाद के बारे में जो कहा है, जो विचार दिए हैं, जो अध्ययन किया है वह है कार्ल मार्क्स। समझ में आ रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने समय की गतिविधियों में भाग लेते हुए समाज को एक सही दृष्टिकोण देने का प्रयास भी किया था, क्योंकि इससे पहले बहुत से अलग विद्वान आए थे, उन्होंने बताया कि ये समाजवाद है, ये है, लेकिन अब ये कैसे हुआ, समाज में वर्ग संघर्ष या अव्यवस्था कैसे हुई था उसका कोई निराकरण नहीं बताया था। तो हम यहीं पे उनके बहुत अच्छे विचार को जानेंगे आगे वाले वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज हम सीधा देखते हैं जीवन परिचय के ऊपर। अपना आज इनका जीवन यानी इनकी बायोग्राफी को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट था इनके जीवन में ताकि इतने फेमस हो गए। हाँ फेमस हो गए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इनका जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में, और वहां का एक प्रांत दिया हुआ ट्रीब्स, और ट्रीब्स के अंदर ये इनके जो परिवार है कौन से धर्म से बिलोंग करते थे, यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे। तो इसलिए मध्यम वर्ग में थे, ऐसा नहीं कि भाई हाई प्रोफाइल पैसे वाले थे, गरीब तो नहीं, मतलब मिडल में यहाँ पे व्यवस्थित है उसे अकॉर्डिंग। फिर ध्यान रखना कि 6 वर्ष के जब कार्ल मार्क्स हुए, कितने वर्ष के, 6 वर्ष के, तब इनके पूरे परिवार ने यहूदी से कौन से धर्म को अपना लिया, ईसाई धर्म, यानी खुद ब खुद ये और बाकी भी ईसाई धर्म को अपनाने लग गए, यानी ईसाई धर्म को अपना लिया, यहूदी से ईसाई हो गए। कब, जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष के थे। अब ध्यान रखना है इनकी प्रारंभिक, ठीक है ना, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ पे हुई, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर के पास, या मान लीजिए कि इनका स्वससुर यहाँ पे नाम दिया है, जो फ्यूचर में इसका स्वससुर होने वाला था। ठीक है ना, स्वससुर का समझते हैं। तो उनके यहाँ घर पे ही इन्होंने अध्ययन किया था, और अध्ययन के साथ साथ फिर वहाँ पे वहीं पे एक लोकल विद्यालय था जहाँ पर उन्होंने अपना प्रारंभिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को अर्न किया, प्राप्त किया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है जब कार्ल मार्क्स हो गए 17 वर्ष के, 17 ईयर के जब हुए, तब उन्होंने बान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। किसके लिए, कानून की पढ़ाई को लेकर। किसको लेकर, कानून की पढ़ाई को लेकर बान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन इन कानून की खोखली या सूखी पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। इनको यहाँ पे कुछ जो अचीव करना चाहते थे, जो ये उपलब्धि चाहते थे, इससे वो नहीं हो पा रही, यानी ये इनको खोखली लग रही थी कानूनी शिक्षा। तब उन्होंने कानूनी शिक्षा का अध्ययन, शिक्षा छोड़कर उन्होंने क्या किया, इतिहास और दर्शन विषय लिया, उस पर अपना समय और आगे वाला भविष्य निर्धारित करने के लिए उस पर अध्ययन किया, यानी इतिहास और दर्शन शिक्षा के लिए उन्होंने आगे पढ़ाई शुरू करी। तो इसमें महत्वपूर्ण इन्होंने आगे उपलब्धि भी हासिल की। अब आगे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जब हम आगे देखते हैं तो बर्लिन और जेना, ये दो यूनिवर्सिटी, एक तो है बर्लिन की, दूसरी है जेना। तो बर्लिन और जेना में
ध्यान रखेंगे विश्वविद्यालय में उन्होंने इसके बारे में और अच्छे से अध्ययन किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि बर्लिन और जेना ये दो महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय थे, इन विश्वविद्यालयों में उन्होंने अपने जो अध्ययन क्षेत्र था उसको बहुत अच्छे से और आगे बढ़ाया। इनके इस काम से पहचान धीरे धीरे होने लगी, ये आप इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके इन्हीं विश्वविद्यालय ने काफ़ी योगदान दिया इनको आगे फेमस करने में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय जो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इन्होंने अध्ययन करते समय किससे संपर्क में आए, किससे संपर्क में आए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हीगल। और ये मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कार्ल मार्क्स के जीवन को परिवर्तन कर दिया, बदल कर दिया, यानी खुद कार्ल मार्क्स सोचने लग गए या किन्हीं विद्वानों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो ध्यान रखना, बर्लिन में रहते हुए वहां शिक्षा अध्ययन के दौरान उन्होंने हीगल से संपर्क किया और हीगल से उन्होंने क्या सीखा, ध्वन्यात्मक दर्शन के बारे में सीखा। आपको पता होगा ध्वन्यात्मक दर्शन के बारे में, और इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या है ये थ्योरी, क्या कहता है और हीगल की इन बातों को क्यों मार्क्स के ऊपर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हीगल का बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में रहते हुए दिन के दौरान संपर्क हुआ, प्रश्न आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अक्टूबर 1842 में कार्ल मार्क्स ने ये ध्यान रखना, रीनसे जितुंग एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न आ सकता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके संपादक रहे, कौन से समाचार पत्र के? तो रीनसे जितुंग। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके इन्हीं संपादक के तौर पर ये बाकी कुछ प्रभावशाली कोई व्यक्ति थी, उनके नजरों में आगे एक प्रभावशाली पत्रकारिता के रूप में ख्याति तो प्राप्त होने लगी, लेकिन क्रांतिकारी विचारधाराओं के कारण प्राश्या के अधिकारी की नजर में आ गई। इनके कटार कह सकते खतरनाक संपादक कार्य के दौरान, बाकी ये वो उनकी मतलब कह सकते पॉपुलर है, लेकिन दूसरों की नजर में आ गए कि ये हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। तो फिर कार्ल मार्क्स ने कुछ समय बाद इस प्रकाशन यानी संपादक का कार्य छोड़ दिया। नेक्स्ट बात करें 1843 के अंतर्गत, जब कार्ल मार्क्स हो गए 25 वर्ष के, तब उन्होंने इश्क का फरमान जो चलाया था उसको परिणित कर दिया। मान कहने का मतलब है कि ये जब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे यहाँ पे, तभी उनका प्रेम संबंध कह सकते हैं, लव अटैचमेंट कार्ल मार्क्स का किनसे हुआ था? जेनी से। क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पे ये अध्ययन कर रहा था, वह जो व्यक्ति था वही आगे जाकर कार्ल मार्क्स का ससुर बना, यानी जहाँ पर ये प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन कर रहा था कार्ल मार्क्स, वहीं पर उसकी दोस्ती कार्ल मार्क्स की उनके जो टीचर थे उससे हो गई। और ये कह सकते हैं बेमिसाल प्यार है, वह शादी में कन्वर्ट हो गया, यानी दोस्ती प्यार और शादी की ओर बढ़ गई। ये समय था 1843 के अंदर, समझ में आ रहा है? तो 1843 में जब कार्ल मार्क्स हो गए 25 इयर्स के, उस दौरान उन्होंने जेनी, उसका लड़की का नाम है जेनी, से शादी कर ली और वे चले गए पेरिस। कहाँ चले गए? पेरिस। अब पेरिस में उन्होंने जर्मनी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पेरिस में फ्रैंको जर्मनी शब्दकोश के संपादन का कार्य किया, लेकिन वो भी फलीभूत नहीं हुआ। ठीक है ना, पेरिस में रहते हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखना, वे आ गए 1845 में इंग्लैंड, और इंग्लैंड इनके कर्म भूमि के तौर पे बहुत ही फेमस रहा, क्योंकि इंग्लैंड में 1845 में इनका संपर्क किससे हुआ? एंजिल्स से। ये एक फेमस उद्योगपति थे और बाकी बहुत अच्छे मित्र के रूप में कार्ल मार्क्स से जुड़े रहे, और कार्ल मार्क्स के कार्य और उसके से बाकी हित में उन्होंने सहयोग किया। कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स का काफी सहयोग किया अच्छे मित्र के रूप में, और कार्ल मार्क्स को जब भी आर्थिक जरूरत थी तो उनकी सहायता की, और एंजिल्स एक बहुत ही अच्छे मित्र के रूप में इनके आजीवन रहे। यानी उस समय इनकी बहुत ही बेमिसाल जोड़ी थी, साहित्य के तौर पे भी और व्यक्तिगत तौर पे भी। तो इन दोनों ने मिलकर 1800 बहुत युगांतरकारी घटना है, 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र, ये जो साम्यवादी विचारक है उनके लिए बाइबिल कहा जा सकता है, पवित्र ग्रंथ कहा जा सकता है, और इसमें जो लिखा गया वह उन समाजवादियों का बहुत ही
महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया और इसके लिए इस घोषणा पत्र को काम यानी बनाया लिखा किसने, तो ध्यान रखना एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने 1848 में। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तब हम आ जाते हैं 1864 यानी 1867 में, जब कार्ल मार्क्स लंदन आए थे और लंदन में उन्होंने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ जैसे महत्वपूर्ण वाक्य के द्वारा ये बेमिसाल व्यक्तित्व के तौर पर प्रकट हुए। उन्होंने जो गरीब या मध्यम श्रमिक वर्ग थे उनकी आवाज उठाई और हमेशा उन्होंने पूंजीवादी वर्ग का विरोध किया, क्योंकि पूंजीवादी वर्ग व्यवस्था से समाज में अव्यवस्था हो रही थी। तो इसलिए उसने श्रमिक वर्ग के प्रयास के लिए बहुत ही अथाह प्रयास किया, उनके लिए संगठन बनाए, कांग्रेस संगठन की तरह काम किया। अब इनके और भी महत्वपूर्ण इनके पूरे विचार है वो हम जानेंगे अगली वाले वीडियो में, लेकिन फिलहाल इनके जीवन की परिचय को जानते हैं। तो 1854 में लंदन के अंतर्गत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना किसने की, कब की, कार्ल मार्क्स ने 1864 में। और ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ है ना, ये विश्व का पहला यूनियन है, यानी विश्व का पहला संगठन। कोई कहे ना कि विश्व का पहला संगठन यूनियन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कार्ल मार्क्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, जिसकी स्थापना मजदूर के हित और उज्जवल भविष्य के लिए 1867 में की थी। फिर नेक्स्ट एंड ऑफ द टाइम यानी एंड ऑफ द टाइम, हर व्यक्ति का एक समय आता है जब कार्ल मार्क्स 1883 के एंड तक आए, तब इनका देहांत हो गया। अब ध्यान रखना, यहाँ तक तो हमने इनके जीवन परिचय को समझा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो ये है कि इन्होंने अपने इस जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, रचनाएं और स्रोत को यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि आज फिलहाल हम रचना लिखते हैं। तो उन्होंने 1844 में पवित्र परिवार, हॉली फैमिली एक ग्रंथ लिखा, बहुत ही अच्छा था, ये फेमस हुआ। फिर दरिद्रता पर दर्शन, इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, इसकी रचना उन्होंने की 1847 में। फिर साम्यवादी घोषणा पत्र, ये तो जस्ट मैंने आपको बताई है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब उन्होंने लिखा था, 1848 में। नेक्स्ट राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, इसकी लिखावट या इसका जो कार्य उन्होंने 1859 के अंदर किया, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इनका फेमस रचना या ग्रंथ है मूल्य कीमत और लाभ, मूल्य कीमत और लाभ, ये उन्होंने पूंजीवादी वर्ग को और श्रमिक वर्ग के बीच अच्छे से समझते हुए इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है दास कैपिटल, इसके अलग अलग खान थे, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न ये बहुत बार आया हो कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की, ठीक है ना, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और इसकी स्थापना यानी इसकी लिखावट या इसका संपादन कह सकते हैं 1877 में किया था। फिर फ्रांस में वर्ग संघर्ष, 1870-71 के बीच फ्रांस में वर्ग संघर्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ग संघर्ष के बारे में इनका विचार फेमस हो गया और ये भी फेमस हुए थे। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण गोथा प्रोग्राम और शांति तथा प्रति संघर्ष या प्रति क्रांति, ये कुछ महत्वपूर्ण और ये पुस्तक लिखी गई थी उनके द्वारा रेवोल्यूशन के दौर पे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी ये रचनाएं हैं। तो आज हमने क्या समझा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समझ में, यानी समाजवादी के तौर पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। इनकी जीवन परिचय को समझा, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को जाना है, तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, इसमें से प्रश्न पक्का एक आध उठ के आता है, तो आप इसको समझेंगे, नोट करेंगे और मिलेंगे वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब जानेंगे इसके फेमस महत्वपूर्ण विचार जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने की संभावना है बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।